आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को जिसका नाम है स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग। एक बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है हैकर अर्थ के अंदर। इस प्रॉब्लम में हमें गिवन है देयर इज अ स्ट्रिंग दैट इज मेड ऑफ लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट्स। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। अब बेसिकली हमें क्या करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक बार इनपुट को समझते हैं। स्टेटमेंट तो काफी आसान सी है, लेकिन इसमें जैसे हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग गिवन है ना। इसमें हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग में हमें मिनिमम लेंथ बतानी है जिसमें कि क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हो। बेसिकली इसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, एक ए है, बी, सी, डी, ये 4 कैरेक्टर्स हैं, है ना। अब हमें इन 4 कैरेक्टर्स को मिनिमम कौन सी लेंथ में आ सकते हैं ये बताना है, ठीक है। अब जैसे चारों कैरेक्टर्स मिनिमम 4 लेंथ में आ सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर हमने 3 ले लिया तो डी नहीं आएगा। ऐसे ही करके हमें मैक्सिमम कैरेक्टर्स चाहिए और मिनिमम लेंथ चाहिए, तो वो इस 4 लेंथ में आ जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 4 है, ठीक है। तो एक बारी ना इस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स को भी समझते हैं, फिर हमें इसमें क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है उसको समझने में काफी आसानी होगी। इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो 10⁵ तक जा सकते हैं मैक्सिमम। तो अगर ये 10⁵ तक जा सकते हैं तो हम इसमें जो मतलब बेसिकली जो हम टाइम लगा सकते हैं वो n log n तक का लगा सकते हैं। तो n log n तक का लगाने के लिए हम अपनी अप्रोच को समझते हैं कि अप्रोच में हम क्या क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। एक मिनट। हम्म, तो सबसे पहले जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, हमने बोल दिया कि ABACDE, ठीक है। हमने बोल दिया कि हमारे पास ये गिवन है और हमें इसमें आगे भी दे रखा है, जैसे मान लो AABD ऐसे दे रखा है, ठीक है। ये एक पूरी क्या है, स्ट्रिंग है। तो अगर इस स्ट्रिंग में हमारे पास ये पूरी की पूरी है तो इसमें हमें अगर मिनिमम लेंथ बतानी है तो सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि जो n log n है ना, उसमें हमें क्या करना होगा कि जैसे हमें सर्च कर रहे हैं, हमें निकालना क्या है, हमें लेंथ ही तो निकालनी है। तो हम अगर लेंथ की ये देख सके कि हमारे पास जो लेंथ आएगी, हमने मान लो कोई एक लेंथ ले ली, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या उतनी लेंथ में मतलब कितने कैरेक्टर्स है। हमने फाइंड आउट कर लिया कि जैसे हमारे पास, अगर मैं देखूं कि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स है ना वो 10⁵ तक जा सकते हैं। तो हाँ, तो इस क्वेश्चन में जैसे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है, 1 से लेके कहाँ तक जा सकती है, n की 10⁵ तक जा सकती है ना, क्योंकि हमें लेंथ ही तो बतानी है। तो अगर हमारे पास सारे के सारे कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट हो गए तो वो मैक्सिमम वर्स्ट केस होगा जिसमें कि हमारे पास पूरे 10⁵ तक जाएगा। तो उस केस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें ना बाइनरी सर्च लगा के मैं एक नंबर अज्यूम कर सकता हूँ कि मैंने बाइनरी सर्च लगाया, मैंने एक मिड वैल्यू ली, ठीक है। मैंने मिड वैल्यू ली और मैंने बोल दिया कि ये जो मिड वैल्यू है ये क्या है, ये मेरी मतलब चेकिंग के लिए क्या है, ये बेसिकली वो लेंथ है जिसमें मेरे को चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होंगे। मैंने मान लो मेरी मिड की वैल्यू ये आ गई मेरी, ठीक है। मेरी मिड की वैल्यू ये आ गई, मैंने चेक किया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं। तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स इसमें कितने निकले, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट इसमें कितने निकले, 4, है ना। और अब मेरे को ये पता है कि मैंने इसमें एक तो पहले से ये निकाल रखा था कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है कितने इसमें, यानी कि अगर मैं पूरी स्ट्रिंग में देखूं तो टोटल डिस्टिंक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास जैसे मान लो 5 है, क्योंकि बाकी सारे तो रिपीट कर रहे हैं ना इसमें, तो टोटल मेरे पास कितने हैं, 5 है, मेरे को ये पता है। तो अगर मेरे पास मान लो ये जो डिस्टिंक्ट है इसमें 4 है और ये मेरे पास टोटल में 5 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास अभी जो ये वैल्यू है ये कम आ रही है, इसमें ज्यादा आ रही है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी ये जो रेंज है इसको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन लेकिन अगर मैं इस रेंज को बढ़ा दूंगा, है ना, ये चीज कर दूंगा, तो मेरी ये जो लेंथ है ये बढ़ जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास मान लो ये जो ई है, क्योंकि यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है, तो अगर ये यहाँ पे ए रिपीट, मतलब बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ए रिपीट होने के साथ साथ ही अगर हाँ, बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये ए रिपीट होने के साथ साथ ही अगर ये यहाँ पे ई है जैसे, तो मैं अगर ये चीज ले लूं, है ना, मैंने ऊपर वाला ये ले लिया, मैंने बोल दिया अब मैं चेक कर रहा हूँ कि 1 2 3 4 5, अब इसमें मेरे पास टोटल डिस्टिंक्ट कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं और टोटल भी कितने थे, 5 थे। तो अगर मैं अपनी लेंथ को बिना बढ़ाए, क्योंकि इस केस में मेरे पास लेंथ कितनी बन गई मेरी, 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 और 3 6 लेंथ बन गई अगर मैं इसको इस तरफ मतलब अपनी लेंथ को बढ़ा देता। लेकिन अगर मैं इसको स्लाइड करके चेक करूं कि मेरे पास अगर मैं पीछे वाले कैरेक्टर को हटा दूं और एक नया कैरेक्टर लूं, तो मेरे पास 5 लेंथ में मेरे को मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ मिल गए जिसमें कि मेरे पास सारे के सारे कैरेक्टर्स इंक्लूडेड है अपनी सबस्ट्रिंग में, ठीक है।
तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ना सबसे पहले जो मिड लेंथ निकाली है, मैं इसको यहां से चेक करूंगा कि मैंने ना ये लिया और मैंने चेक किया कि इसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट है या नहीं है, जो टोटल मेरे पास जितने नंबर्स थे। अगर उतने नहीं होते तो मैं क्या करूंगा, अपनी जो मेरे पास विंडो है, बेसिकली मैं क्या लगाऊंगा इसमें, स्लाइडिंग विंडो कंसेप्ट लगाऊंगा, है ना। तो ये जो हमारा पास इसमें कंसेप्ट लगने वाला है, ये स्लाइडिंग विंडो का लगने वाला है। अगर आपको पहले से नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वैसे इसे समझा दूंगा। तो इसमें मान लो जैसे हमारे पास ये एक विंडो बनी हुई है, ठीक है, हमने बोल दिया कि हमने ए से डी तक की एक विंडो ली, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, मैंने जैसे मान लो ए से डी तक की विंडो ली, ठीक है। अब मेरे पास इसमें 4 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बन रहे थे जो कि कम है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी जो विंडो है उसको स्लाइड करूंगा आगे। अब स्लाइड कैसे करूंगा, बेसिकली ये वाला जो कैरेक्टर है इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। हटाने के लिए क्या करूंगा, क्योंकि यही तो बताना है ना टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कितने हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये वाले जो एलिमेंट है ना इसकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ से हटा दूंगा, एक कम कर दूंगा। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने मान लो फ्रीक्वेंसी अरे बनाया था जिसमें मैंने स्टोर किए थे कि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स कितनी बार आ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने उसमें से क्या करूंगा, मैं उसमें से ये वाला जो कैरेक्टर है ना, बेसिकली ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो वाला है, इसको क्या कर दूंगा, माइनस माइनस कर दूंगा, तो ये वाला मेरे पास यहाँ से हट गया। और मैं क्या करूंगा इसके बाद, जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ नया वाला है ना, अब नया वाला क्या होगा, नया वाला मान लो जैसे मेरे पास, अब क्योंकि स्लाइडिंग विंडो लगाना है तो मेरे को आगे के सारे कैरेक्टर्स को जैसे विंडो में डाल के चेक करना पड़ेगा। पीछे वाले तो हटाता रहूंगा मैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वाले तो हटते रहेंगे, लेकिन आगे वाले को ऐड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आगे वाले जैसे मेरे पास यहाँ पे अभी टोटल लेंथ थी 6, ठीक है, और मेरे पास टोटल लेंथ कितनी है, 7 8 9 10 11, ठीक है। तो मेरे पास 11 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से मेरे पास मैंने सबसे पहले 1 2 3 4 5 को चेक किया, ठीक है, 6 7 8 9 10, मेरे पास 10 कैरेक्टर्स थे, मैंने बोला 5 को चेक किया सबसे पहले। तो 5 चेक करने के बाद अगर मेरे को ये वाला कैरेक्टर इंक्लूड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं 10 - 5 कर दूं, है ना, और उसमें एक इंक्रीमेंट कर दूं, तो मेरे पास एक नई, मतलब उसके आगे वाला आ जाएगा, क्योंकि 10 - 5 तो क्या है, 10 - 5 तो मेरे को ये दे देगा, ये वाला जो एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन मेरे को कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। ये मैं कब करूंगा, जब मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी वैल्यू को, है ना, इंडेक्स को मैंने 1 से स्टार्ट किया है, तो मैं क्या करूंगा, एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो इससे मेरे पास क्या होगा कि जो भी मेरी वैल्यू है ना वो आ जाएगी। मतलब अगर मान लो जैसे मैं 0 से स्टार्ट करता तो भी मेरे पास ये क्या होता, 9 होता, और यहाँ पे क्या होता मेरे पास, ये 4 होता, है ना, 0 1 2 3 4। अगर मैं इस केस में भी करता तो मेरे पास क्या आता, 9 - 4 ऐसे ही आ जाता 5, है ना। तो 5 तो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट था ही। तो बस मेरे को ये चीज का ध्यान रखना है। तो मैं क्या करूंगा, अपने n माइनस मिड, मतलब बेसिकली मैं एक लूप लगाऊंगा, फॉर लूप, जिसमें मैं क्या करूंगा, अपने नए जो आने वाले कैरेक्टर्स हैं उसको ऐड करता रहूंगा। यानी कि आई को मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, आई को मैं स्टार्ट करूंगा n माइनस, मतलब यहाँ मिड से स्टार्ट करूंगा, है ना। मिड से स्टार्ट करके कहां तक ले जाऊंगा, आई इज लेस देन एन माइनस मिड। एन माइनस मिड क्यों किया मैंने, क्यों, क्योंकि मेरे को आगे के जो कैरेक्टर्स थे वहां तक अपनी विंडो को स्लाइड करना है ना, तो जितने आगे के कैरेक्टर्स हैं उतनी बार वो स्लाइड होगी, है ना। तो जितनी बार स्लाइड होगी उतनी बार लूप लगा दिया मैंने, और नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करने के लिए मैंने क्या किया कि जो मेरे पास ये वैल्यू थी, मैंने सबसे पहले तो इसको हटा दिया, है ना, ये वाला इसके यहाँ पे आएगा नीचे। तो अब मेरे पास पीछे वाला एलिमेंट हट गया और आगे वाला एक ऐड हो गया। अब मैं आगे वाले को ऐड करने के लिए क्या करूंगा, आगे वाले को ऐड करने के लिए मैंने बताया था अभी आपको कि जो भी मेरे पास मिड वाली वैल्यू है उसमें एक इंक्रीमेंट करता जाऊंगा। ये आपको अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो अभी मैं कोड से समझा दूंगा। अभी आप बेसिकली अप्रोच समझिए कि क्या करना होता है हमें स्लाइडिंग विंडो में ना। एक मिनट, मैं आपको पूरा बेसिकली मैं यही समझाता हूँ कि इसमें ना क्या करना है, सारे क्लियर करके। हाँ, तो बेसिकली अब जैसे मान लो हमारे पास ये चीज गिवन है ABCDE, ABCD, ठीक है। तो अब अगर मान लो जैसे मेरे पास यहाँ पे बीच में एक ए भी था, ठीक है। तो अब मैंने मान लो ये चेक करना है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 5 कैरेक्टर्स लिए, ठीक है, और ये जो 5 है इनको अलग रख लिया, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ये विंडो ली, ठीक है, फिर मैंने देखा यहाँ पे तो कितने कैरेक्टर्स हैं, 4 हैं, मेरे को टोटल चाहिए 5, तो मैंने क्या किया, ये वाली विंडो ली, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 आ गए। अब जैसे ही मेरे को टोटल मतलब बराबर हो जाते हैं ना, जैसे टोटल उसके टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के, तो मैं क्या करूंगा, इसी टाइम पे क्या कर जाऊंगा, ब्रेक कर जाऊंगा अपने लूप से। क्यों, क्योंकि मेरे को वैसे ही मैक्सिमम मिल गया है। तो मैं क्या कर जाऊंगा, इस केस में ब्रेक कर जाऊंगा। लेकिन इस केस में क्या कंडीशन है, ये तो मैंने वो बेसिकली मैं कितनी लेंथ के लिए चेक कर रहा हूँ, ये जो मेरी विंडो है कितनी लेंथ की है, ये तो मेरी मिड लेंथ की है ना, ये जो मैंने मिड कैलकुलेट किया था। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो मेरी वैल्यू है ये मिड से कम भी हो जाए। क्यों, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम कैरेक्टर्स तो चाहिए ही, तो मैं मैक्सिमम कैरेक्टर्स मिलते ही ब्रेक तो कर जाऊंगा, लेकिन मेरे को उसके साथ साथ स्मॉलेस्ट लेंथ भी चाहिए। तो स्मॉलेस्ट लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने जो मिड की वैल्यू है वो कम से कम लूंगा, जो कि मेरी इस क्वेश्चन बेसिकली ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो मैं अपनी मिड को और कम करता जाऊंगा, है ना। अब मैंने मान लो छोटा कर दिया इसको यहाँ तक, तो आगे तो वैसे मेरे और को इसमें सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो वो तो अपने आप ही मतलब वहां से जो मेरी ये जो मेरे मान लो लेंथ की वैल्यू यानी कि जो आंसर लेंथ है इसमें मैं अपनी वैल्यू डाल दूंगा कि मेरी जो लेंथ
वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, अभी मिड आ रही है इस केस में, है ना। और आगे जैसे मैं मिड को छोटा करता जाऊंगा तो वो मतलब इसमें अपडेट ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास सारे किसी भी केस में और छोटी लेंथ करने के बाद वो अपडेट होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि मेरे पास 5 ही मिनिमम लेंथ बन रही है इस केस में। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए कि अब इसमें स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट लगने वाला है, और हर एक जैसे हमने मिड की वैल्यू कैलकुलेट करी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक वाइल लूप लगाएंगे हम किसके लिए, लो इज लेस देन हाई के लिए। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने मिड को निकालेंगे, और मिड को निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, एक लूप तो लगाऊंगा मतलब यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स है ना, मतलब मेरी मिड की लेंथ के लिए उतने कैरेक्टर्स का मैं क्या करूंगा, एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लूंगा। ठीक है, मैंने उसमें क्या किया, मेरा जो भी यहाँ पे 0 से लेके मिड तक के वैल्यूज थे ना, मिड -1 तक के, मैंने उनके लिए क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी में उन्हें क्या किया, बेसिकली मैंने उनको इंक्रीमेंट कर दिया कि ये वैल्यूज कितनी बार आ रही है। ठीक है, सारे के सारे जो कैरेक्टर्स थे ना, स्ट्रिंग ऑफ आई था, उनको मैंने क्या किया, जैसे ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी उसको, जैसे ये जो एस ऑफ आई माइनस ए है, ये मेरे को क्या दे देगा, ये उसका एसकाई वैल्यू दे देगा उस कैरेक्टर का, और मैंने उस एसकाई वैल्यू को इंडेक्स बना के क्या किया, फ्रीक्वेंसी एरे को अपडेट कर दिया। अब अपडेट करने के बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को एक दूसरा लूप लगाना है, और वो लूप कौन सा होगा, वो स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट का होगा। तो वो कितनी बार चलेगा, वो मेरे पास जो लेंथ होगी उसके जो आगे के एलिमेंट्स होंगे उतनी बार चलेगा, यानी बेसिकली वो कितनी बार चलेगा, एन माइनस मिड टाइम्स चलेगा। ठीक है, और फिर मैं हर एक, जैसे मान लो मैंने ये तो देख लिया कि मेरे पास एन माइनस मिड टाइम चलेगा, मैं उसमें चेक करूंगा कि क्या मेरी जो अभी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, मतलब मैं ये तो कैलकुलेट कर ही चुका, मतलब मैं जैसे मैं इतनी बार चलाऊंगा ना, तो मैं ये देख लूंगा कि भाई अभी जो मेरे पास ये वाली वैल्यूज बन रही है ना, ये जो मेरे पास अभी इतनी वैल्यूज बन रही है, क्या इसमें जितने भी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, क्या वो इस टोटल के बराबर है जो मैंने मतलब पहले से कैलकुलेट किया था। तो अगर टोटल के बराबर नहीं है वो, तो मैं क्या करूंगा, अपने मिड को छोटा कर दूंगा यहाँ पे, है ना। और अगर मान लो उसको भी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे जैसे स्लाइड करना है, तो मैं वही मैंने जो बताया था आपको कि मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ये जो मेरा पिछला कैरेक्टर है ना, ये जो मेरा ये वाला कैरेक्टर है, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको डिक्रीमेंट कर दूंगा। और जो मेरे पास आगे आने वाला कैरेक्टर है, यानी कि ये कौन सा है, ये जो मेरे को रिमूव करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कैरेक्टर टू रिमूव, और जो मेरे को आने वाला है, यानी कि जो अपकमिंग कैरेक्टर है ना, उसको मैं क्या कर दूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो अपकमिंग को मैं क्या करूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को 1 से बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि अब इसको अप्रोच कैसे करना है। एक बार ही देखते हैं कि इसको ना कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए चलते हैं अपने कोड की तरफ, और देखते हैं कि यहाँ पे जैसे हमें सबसे पहले इनपुट में क्या है, एक स्ट्रिंग गिवन है, तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग को इनपुट ले लिया, फिर स्ट्रिंग की लेंथ को हमने n डाल दिया। अब मैंने ये बताया था आपको कि एक हमें एरे मेंटेन करना है, जिसमें हम क्या करेंगे, सारे के सारे जितने भी मेरे को पूरी स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स है ना, उनको मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं वो भी तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास ये जो मेरे पास डिस्टिंक्ट क्या दे देगा, हर एक कैरेक्टर की वो दे देगा फ्रीक्वेंसी। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मान लो मैंने पूरी स्ट्रिंग में इसे ट्रेवर्स किया, है ना, हर एक स्ट्रिंग का मैंने एस का वैल्यू निकाला, और उसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास इंडेक्स था उसमें मैंने क्या किया, 1 वैल्यू डाल दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये मैं हर एक वैल्यू में 1 क्यों डाल रहा हूँ, इससे मेरे को ये पता चलेगा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर्स हैं उसमें। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो वापस रिपीट हो गया तो भी उसका इंडेक्स तो सेम ही होगा ना, जो मैं पहले से 1 डाल चुका हूँ, तो उसमें भी वापस से 1 ही आ जाएगा, है ना। तो मैं वापस से 1 ही डाल रहा हूँ, यानी कि इसका मतलब क्या है कि मेरे को ये पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर्स हैं ऐसे, क्योंकि जिनके भी वैल्यू पे 1 होगा वो एक ना एक बार तो आए हुए होंगे, है ना। तो इसलिए मेरे को ये पता चल जाएगा कि वहां पे टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब वो डिस्टिंक्ट है नहीं, वो बात की बात है, अब मेरे को ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो मेरे को पता चल गए। अब मेरे को क्या करना है, उन जितने भी कैरेक्टर्स है ना, उनको मेरे को ये भी तो पता ना कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कितने होंगे। तो मैंने ये पता लगा दिया कि मेरे पास डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कितने होंगे। अगर मैं इन जितने भी मैंने अभी तक कैरेक्टर्स निकाले हैं, है ना, मैंने सारे के सारे कैरेक्टर्स की ये जो वैल्यू थी उनको एक इंक्रीमेंट कर दिया था। तो अगर मैं हर एक की वैल्यू को क्या करूं, ऐड करता जाऊं, तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं समझ गया कि मेरे को टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कितने मिल गए, ये mx मिल गए। तो ये तो हमें पूरी होल स्ट्रिंग में मिल गए, लेकिन मेरे को क्या करना है, मिनिमम मिनिमम सब स्ट्रिंग निकालनी है, मिनिमम लेंथ की। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, एक लूप लगाऊंगा, जो कि मेरा क्या करेगा, एक बाइनरी सर्च के लिए हम लगाएंगे एक while लूप, जिसमें मैं एक मिड कैलकुलेट करूंगा, और उस वो जो मिड होगी वो क्या होगी मेरी, बेसिकली वो लेंथ होगी। अब उस लेंथ के लिए चेक करना है मेरे को कि क्या वो लेंथ जो है वो मिनिमम पॉसिबल लेंथ है, जिसमें कि सारे के सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स आ जाए, और सारे के सारे कौन से होंगे, ये mx होंगे। ठीक है, तो अब मैंने एक दूसरा एरे बनाया जिसमें मैं क्या डालूंगा, इसमें मैं वो वैल्यू स्टोर करूंगा जो मेरी मिड लेंथ की होंगी कैरेक्टर्स की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक तो 0 से लेके मिड तक गया, मैंने उसमें सारी की सारी जितने भी कैरेक्टर्स थे उनको इंक्रीमेंट कर लिया, मैंने बताया था अभी, उनकी फ्रीक्वेंसी को मैंने इंक्रीमेंट कर लिया, तो मेरे को सबकी फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने लूप को लगाऊंगा एक n-1 n- मिड टाइम्स तक। ये मैंने क्या किया, ये मैंने वो वाला लूप लगाया जो मैंने आपको समझाया था स्लाइडिंग विंडो के लिए। तो ये n- मिड टाइम्स चलेगा, और ये क्या करेगा,
कि सबसे पहले तो चेक करेगा कि अभी जो बेसिकली ये जो फ्रीक्वेंसी मैं ऊपर बना के आया था, क्या ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस फ्रीक्वेंसी में, क्या वो फ्रीक्वेंसी मतलब mx के बराबर है। mx का बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जितनी भी इसमें कैरेक्टर्स हैं, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी यार कितनी बार इंक्रीमेंट होगा, जितनी बार डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स आएंगे उतनी बार ही तो वो होगा ना। क्योंकि अगर वो सेम मतलब जैसे मान लो सिमिलर कैरेक्टर मिल गया, ए दो बार आ गया, तो वो तो सेम ही इंडेक्स पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हम ये पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर्स हैं जिसमें नॉन जीरो वैल्यू है ना। क्योंकि हमने पहले सबको जीरो से साइन किया था, तो कहीं पे भी अगर नॉन जीरो वैल्यू होगी किसी भी इंडेक्स पे, तो वो मतलब बेसिकली क्या है कि वो आया होगा उसमें, है ना। तो हमें ये देखना है कि टोटल कितने कैरेक्टर्स आ गए। अगर वो कैरेक्टर, जैसे मैं ये चेक फंक्शन समझाता हूँ आपको, कि मैंने क्या किया, मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कितने नॉन जीरो ऐसे कैरेक्टर्स हैं। तो अगर वो मेरे टेम प्लस प्लस करके टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर वो mx के बराबर आ जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे को वो सारे के सारे कैरेक्टर्स मिल गए जो कि मेरे को डिस्टिंक्ट मतलब उसमें मेरे पास जो इसमें मतलब टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स थे अपनी स्ट्रिंग में, है ना। और वो सारे के सारे इस मिड लेंथ के अंदर इस मतलब मैंने इस टेम्प में स्टोर कर लिया। अगर वो बराबर आते हैं तो ये ट्रू होगा, है ना। तो अगर मेरे चेक फंक्शन की वैल्यू ट्रू होती है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को उस मिड लेंथ में मेरे को मिल चुका है, मेरा वो बेसिकली मेरे को वो लेंथ मिल चुकी है जिसमें कि सारे के सारे कैरेक्टर्स होंगे जो टोटल होल स्ट्रिंग में डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। तो मैं उस केस में क्या कर दूंगा, फ्लैग वन कर दूंगा और अपने पूरे लूप से ब्रेक कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को आगे अपनी विंडो को लेके ही नहीं जाना, क्योंकि मेरे को उसी लेंथ पे मिल गया, है ना। बेसिकली लेंथ तो वही है ना। अब अगर मेरे को लेंथ मिल गई है ना, उस लेंथ के लिए मेरे को उस विंडो पे मिल गया, तो अगर मेरे को वो विंडो पे मिल गया तो मैं आगे वाली विंडो क्यों चेक करूंगा, क्योंकि मेरे को लेंथ ही तो निकालनी है ना। और लेंथ क्या है, बेसिकली वो मिड है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं वहां से लूप से ब्रेक करके मैं चेक करूंगा कि क्या बेसिकली अगर मेरा वो फंक्शन जो है फ्लैग वन आता है, तो मैं क्या करूंगा कि अपना फ्लैग वन आने का मतलब क्या है, फ्लैग वन आने का मतलब है कि मेरे को वो जो सारे के सारे कैरेक्टर्स थे वो मेरे को उसमें मिल चुके हैं उस मिड लेंथ के अंदर। तो अगर मेरे को मिड लेंथ के अंदर मिल चुके हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है उससे कम लेंथ के अंदर भी मिल जाए, है ना। क्योंकि वो रिपीट भी हो सकते हैं उस लेंथ के अंदर, है ना। तो उस केस में क्या क्या क्या, क्या करूंगा मैं, ये जो अपने हाई की वैल्यू है उसको मिड माइनस वन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में गिवन था कि मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, मेरे को कैलकुलेट करना है स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग के लिए मैं क्या करूंगा, अपनी हाई वैल्यू को कम करूंगा और फिर मैं वापस जाऊंगा अपने वाइल लूप के अंदर और देखूंगा कि भाई लो इज लेस देन हाई है कि नहीं। फिर से मैं मिड कैलकुलेट करूंगा। तो यही हमें करना है बेसिकली, हर लेंथ के अंदर क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिडिल वैल्यू निकाल रहा हूँ और मिड वैल्यू को मैं लेंथ बना के स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट लगा रहा हूँ कि मैं उस लेंथ के लिए ना हर एक विंडो में चेक कर रहा हूँ कि जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, क्या वो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो मेरी होल स्ट्रिंग में है उसके बराबर है। अगर वो मिल जाते हैं होल स्ट्रिंग के बराबर, तो मेरे पास वो एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे मिड से असाइन कर दिया उस आंसर को। और अगर नहीं होता, यानी कि मेरे पास जो ये जो चेक फंक्शन है अगर वो यहाँ पे मतलब नहीं सेटिस्फाई करता, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो वैल्यू है वो सारे के सारे स्ट्रिंग नहीं है उसमें, है ना। जो लेंथ है मेरे पास उसमें सारे के सारे स्ट्रिंग नहीं है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि जो मेरे पास अब जो लेंथ है वो क्या होगी, वो एक बढ़ा के होगी, लो की जो वैल्यू होगी, लो वैल्यू होगी ना, वो एक मिड प्लस वन होगी। यानी कि मेरे को अब ग्रेटर लेंथ के लिए चेक करना है, ठीक है। तो ये तो अब ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन में ना मैं क्या समझा रहा हूँ कि अब ये जो कोड है ये यहाँ पे क्यों सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि अगर हम इसमें अप्रोच देखें कि हम अप्रोच में कितना टाइम लगा रहे हैं, तो अप्रोच में क्या कर रहा हूं मैं, एक तो मिड कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब एक तो वाइल लूप लगा रहा हूँ मैं बाइनरी सर्च के लिए, है ना। तो अब इस बाइनरी सर्च में मैं जो एक फॉर लूप लगा रहा हूँ ना, बड़ा वाला जो स्लाइडिंग विंडो के लिए होगा, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो वाला जो वो है कंसेप्ट, बेसिकली वो वाला जो लूप है वो कितनी बार चलेगा, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एन टाइम्स चल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मेरी मान लो लेंथ वन हो गई, तो मेरे को हर एक लेंथ के लिए एंड तक चेक करा के ले जाएगा, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो जैसे मेरे को ये तो मैक्सिमम एन टाइम्स जा सकता है स्लाइडिंग विंडो वाला कंसेप्ट, है ना। और ये जो मेरी मिड है, ये कौन सा है, ये बाइनरी सर्च का ही कंसेप्ट है। तो बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, वो तो लॉग एन होती है। तो अब मेरे को हर एक मिड के लिए मैं अगर ये स्लाइडिंग विंडो लगा रहा हूँ, तो मेरी जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो एन लॉग एन ही तो बनेगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि इस केस में हमें एन लॉग एन मैक्सिमम तक ले जा सकते हैं हम इसे। तो इसलिए यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है ना, ये हमारा अप्रोच यहाँ पे काम कर रही है।